अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं। आज हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। आप लोगों ने पॉलिनोमियल जो गिवन होंगी उनका क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। किस मेथड के जरिए से? आज डिवीजन मेथड के जरिए से। बच्चे हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप वहां पे जाके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। हमने बच्चे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेना है और फिर हमने क्या करना है, डिवीजन की साइन लगा के इस वैल्यू को उसके अंदर राइट कर लेना है। अब बच्चे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आता है, ये नहीं आता। और हम यहाँ पे इसका क्वोशंट देखेंगे और डिवाइजर को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन हमने डिवीजन के अंदर लिखा। अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या है, 4x रेज़ टू पावर 4 है। तो हमने यहाँ पे बच्चे 4x रेज़ टू पावर 4 को पूरा करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे जो डिजिट लिखना है वो एक जैसा लिखना है, ठीक है। जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 4x का क्या आ जाए, पावर 4 आ जाए। तो बच्चे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x रेज़ टू पावर 2 के साथ। जो डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे सेम वाली वैल्यू जो है वो आप लोगों ने यहाँ भी लिखनी है, 2x का स्क्वायर। देखिए 2 2 तो बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे पावर क्या आ गई, 4 आ गई। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज करना है। ये ऑपोजिट साइंस की वजह से आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब ये माइनस का बच्चे 28 जो है ये आपके पास नीचे आ जाएगा, 28x का क्यूब प्लस आपके पास 37x का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 42x और ये प्लस का जो 9 है ये आपके पास सेम वैल्यू एज इट इज नीचे राइट हो गई। अब अच्छा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 2x का स्क्वायर है हमने इस वैल्यू को डबल करके नीचे लिख लेना है। बच्चे 2 का हमारे पास डबल क्या होता है, 4 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया और x स्क्वायर आपके पास एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू है माइनस का 28x का क्यूब। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 है, किस ऐसे डिजिट के साथ हम यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम लिखें कि हमारे पास माइनस का 28x का क्यूब आ जाए। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू है 7, ऐसा डिजिट जिसके साथ अगर हम -7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस -7 4 आपके पास क्या होता है, 28 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम इस माइनस के 7x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे नीचे राइट कर लेते हैं। तो देखिए प्लस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 4 आपके पास बचे 28 और ये वाला x इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, x का क्यूब बन जाएगा। अब बच्चे आपके पास ये वाली माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगी, 7 7 49 होता है, x एक्सिस मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू के बच्चे ये नीचे आ जाएगा प्लस का 49x का स्क्वायर। तो हमारे पास यही दो वैल्यूज थी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब साइंस चेंज करते हैं और इनको आपस में बच्चे प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये देखिए माइनस की है, ये आपके पास वैल्यू प्लस की है, तो दोनों ऑपोजिट साइंस की वजह से ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब बच्चे आपके पास देखिए प्लस का 37 है और माइनस का आपके पास क्या है, 49 है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो साइन आपके पास कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे 49 में से 37 को माइनस करें तो आपके पास आता है 12x का स्क्वायर। उसके बाद ये आपके पास नीचे वैल्यू आ जाएगी 42x और उसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी नीचे 9। अब बच्चे आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये वाला तो आपके पास 4x का स्क्वायर जो है ये तो एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू आपके पास डबल हो के आएगी तो 7 का डबल बच्चे आपके पास होता है 14x होता है। तो हमने वो वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ पे माइनस का 12x का स्क्वायर। तो कौन से ऐसे डिजिट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास ये 12 बन जाए। तो 4 यहाँ पे राइट है, यहाँ पे हमें माइनस के साइन के साथ चाहिए। तो बच्चे माइनस के साथ 4 3 आपके पास क्या होता है
12 होता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ राइट है हमारे पास लिखा हुआ, तो यहाँ भी है हमारे पास, इसलिए हमारे पास अकेला -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, -3। जो डिजिट बचे आपने यहाँ पे राइट करना है, वही डिजिट यहाँ पे भी राइट करना है। तो अब हम इस -3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के इनके नीचे लिख लेते हैं। तो माइनस प्लस बचे आपके पास -4, 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस बचे आपके पास प्लस, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 42x। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया बच्चे। अब आप लोगों ने इसकी साइंस को चेंज कर लेना है और यहाँ पे देखें, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये भी माइनस की। सारी साइंस बच्चे आपस में ऑपोजिट हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे 0 आ गया। जब बच्चे रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाली जो ऊपर आपके पास वैल्यू है जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, यही आपके पास बेसिकली इस वैल्यू का स्क्वायर रूट होती है। तो हम यहाँ पे बच्चे फिर क्या राइट करेंगे कि 100 आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी 4x⁴ माइनस का 28x का क्यूब प्लस का 37x का स्क्वायर प्लस का बचे 42x प्लस का आपके पास 9 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, ये जो ऊपर आपके पास बच्चे आंसर आया है, ये वाली वैल्यू जो लिखी गई है हमारे पास, इसे हम प्लस माइनस की शक्ल में लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ साइन आ जाएगी प्लस माइनस की, इनटू इस वैल्यू को बच्चे हम राइट कर देते हैं 2x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट था जिसे हमने डिवीजन मेथड के जरिए से सॉल्व किया है। पार्ट नंबर सेकंड है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए से। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 121x⁴ माइनस 198x का क्यूब माइनस 183x का स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डिजिट को देखेंगे, ये हमारे पास डिजिट पहला क्या है, क्योंकि हमने जो डिजिट यहाँ और यहाँ लिखना है वो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या दे, 121x⁴ दे। तो बच्चे सबसे पहले देखें कि हमारे पास 121 आता कौन से टेबल पे है, तो 11 के टेबल पे बच्चे आता है कि 11 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 121 आता है। लेकिन यहाँ पावर क्या है, x⁴। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और x स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चे, 121 आएगा। x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 पावर ये है और 2 ये है। जब मल्टीप्लाई होते हैं बेसिस सेम होती है, पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू लिखी गई। अब हमने क्या करना है, इसकी साइंस को चेंज करना है। साइन चेंज की, ये प्लस माइनस में हो गई तो ये ऑपोजिट साइन की वजह से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब बच्चे आपके पास ये माइनस का 198x का क्यूब नीचे आ जाएगा, माइनस का 183x का स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, प्लस का 216x भी नीचे आ जाएगा और ये 144 एज इट इज, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बच गई थी वो हमने नीचे राइट कर ली। अब 11 को बच्चे हमने क्या करना है, डबल करना है और डबल करके हमने यहाँ पे राइट करना है। बच्चे 11 का डबल आपके पास क्या होता है, 22 होता है, तो यहाँ पे साथ में x स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हमने कौन सी वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं और वही वैल्यू हम यहाँ पे राइट करें कि हमारे पास ये 198 जो है ये पूरा पूरा डिवाइड होके आ रहा हो। तो बच्चे यहाँ पे 8 का मतलब है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 9 के टेबल पे जाते हैं। तो बच्चे 9 हमारे पास ऐसा डिजिट आ रहा है कि 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 2 18 बनते हैं, 1 कैरी, फिर 9 2 18 और 1 19। तो हमारे पास 9 के टेबल पे ये बच्चे पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है। आप 9 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेंगे और यहाँ भी वो साइन 9 यहाँ पे हमने राइट कर ली। अब यहाँ बच्चे x का क्यूब है, यहाँ क्या आपके पास x का स्क्वायर है, तो एक x की डेफिशिएंसी है, वो हमने x को यहाँ पे राइट कर लिया, तो आपके पास ये वैल्यू लिखी गई। अब बच्चे इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखिए प्लस माइनस आपके पास बच्चे क्या होता है, माइनस होता है। 9 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 198x का आपके पास क्या आता है, क्यूब आ जाता है, ठीक है। फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या होता है, प्लस होता है और 9 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 81। इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे हमने इन वैल्यूज की क्या करनी है, साइंस को चेंज कर देना है, जो कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे। ये वाली वैल्यू बच्चे कैंसिल हो जाएगी ऑपोजिट साइन की वजह से। अब माइनस का बच्चे आपके पास 183x का स्क्वायर और माइनस का ही 81x का स्क्वायर है। ये नीचे वाली साइन देखेंगे बच्चे हम, नीचे वाली वैल्यू की दोनों नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव की साइन आ जाएगी और यहाँ प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, एडिशन का हो जाएगा। तो 183 और 81 क्या होता है आपके पास
264 होता है और यहाँ x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगी, तो हमने इनको यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे इन वैल्यूज को हम यहाँ पे राइट करते हैं, तो ये आपके पास बच्चे 22x का स्क्वायर तो रहा एज इट इज। अब 9 का बच्चे डबल हमने करना है, इस वैल्यू का डबल नहीं करना, अब ये हमने यहाँ राइट किया इस वैल्यू को डबल करके लिखना है। तो 9 का डबल बच्चे आपके पास क्या होता है 18x होता है। अब बच्चे आप लोगों ने इसको किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पूरी पूरी आ जाए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है माइनस का 264 लिखा हुआ है। तो बच्चे हम यहाँ पे किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास 264 पूरा पूरा आ जाए। बच्चे इसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक देख लें कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा ना यहाँ पे वही हमारे पास इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो डिजिट हम यहाँ पे और यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 144 है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ बच्चे हम क्या करेंगे माइनस के 12 के साथ क्या करवा देंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही 264 को कैसे सॉल्व करें तो आप लास्ट वाले डिजिट के ऊपर जरा गौर कर लें और वही डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। देखिए आपके पास बच्चे माइनस के 12 को जब 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग तो आपके पास आंसर जो है वो माइनस का 264x का स्क्वायर राइट होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस आपके पास माइनस की साइन हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है माइनस 12 को माइनस के 18 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस आपके पास बच्चे प्लस की साइन हो जाएगी। 12 को जब 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर 216 ही आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस और ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 144 आएगा। तो बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है इनकी साइंस को चेंज कर देना है। देखिए सारी साइंस एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पे राइट हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो बच्चे ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू है ये हमारे पास क्या है इसका स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है बच्चे लिखी हुई 121x रेज़ टू पावर 4 माइनस 198 x का क्यूब माइनस 183x का स्क्वायर प्लस 216x प्लस आपके पास 144, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल होता है प्लस माइनस इनटू ये जो ऊपर बच्चे वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11x का स्क्वायर माइनस का बच्चे 9x और माइनस का आपके पास क्या है 12 है। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी हुई है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x का क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 10x y का क्यूब प्लस y रेज़ टू पावर 4। अब बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड के जरिए से, तो हमने डिवीजन के अंदर इस वैल्यू को राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे सबसे पहले इस पहले वाले डिजिट को देखेंगे कि हमारे पास ये डिजिट क्या लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे कौन से ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास वैल्यू जो है वो x रेज़ टू पावर 4 आ जाए। तो बच्चे हम x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास फिर क्या होगा ये वैल्यू x रेज़ टू पावर 4 बन के आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये पहली वैल्यू थी, हम क्या करेंगे इनकी साइन को चेंज करेंगे ड्यू टू ऑपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये वैल्यू बच्चे नीचे क्या आ जाएगी 10x का क्यूब y, फिर आपके पास बच्चे प्लस का 27x का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 10xy का क्यूब और ये प्लस y रेज़ टू पावर जो 4 है ये बच्चे हमारे पास एज इट इज नीचे राइट हो गई। अब हमने क्या करना है इस x स्क्वायर का डबल करना है, तो बच्चे x स्क्वायर का डबल आपके पास क्या होता है 2x का स्क्वायर होता है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि कौन से ऐसे डिजिट के साथ यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास माइनस का 10x का क्यूब y मुकम्मल पूरा पूरा यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाए। तो बच्चे सबसे पहले तो हमने ये वाली साइन देखनी है, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस की साइन लगाएंगे। सबसे पहले तो साइन डिसाइड हो गई, यहाँ 10 है यहाँ पे 2 है, तो बच्चे 2 के टेबल पे हमारे पास 10 कहाँ पे आता है 5 पे आता है, तो 2 5 क्या होता है 10 होता है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हमें यहाँ पे x का बच्चे क्यूब चाहिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब कि हमें x क्यूब के लिए 1x और चाहिए, तो हम 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे बच्चे y की वैल्यू नहीं है लेकिन यहाँ हमें y भी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे y के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जो वैल्यू बच्चे हमने यहाँ लिखी है वही वैल्यू हम यहाँ पे भी इसके साथ माइनस का 5xy ऑपरेट करवा देंगे। अब बच्चे हमने क्या करना है इस माइनस के 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ इनके नीचे वैल्यूज को राइट करना है। तो देखिए प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 2 10 x का आपके पास क्यूब और ये y एज इट इज साथ में आ गया।
अब देखिए माइनस माइनस बच्चे आपके पास हो जाएगा प्लस, 5 5 से 25, x x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, y y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 25 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है, ये साइन चेंज हो जाएगी, ये बच्चे ड्यू टू ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का था और ये प्लस का। अब ये प्लस का 27 है और माइनस का 25 है, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 2x का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है ये बच्चे हमारे पास नीचे एज इट इज राइट होके आ जाएगी माइनस का 10x y का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा y रेज टू पावर 4। अब बच्चे आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 2x का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। माइनस का 5xy जो है ये डबल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस का क्या बन जाएगा 10xy बन जाएगा, ठीक है। अब हमें बच्चे यहाँ पे देखें क्या चाहिए, y हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ बच्चे हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये पहला डिजिट पूरा हो जाए। तो देखिए पहले डिजिट में क्या है 2x का स्क्वायर है, तो बच्चे 2x का स्क्वायर तो पूरा पूरा आता है, हमारे पास y का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये प्लस की साइन है, हमने यहाँ भी प्लस लिख दिया और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा y का। अब हम क्या करेंगे इस y स्क्वायर की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के हम इसके नीचे राइट कर लेते हैं। तो देखें 2 1 2x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया आपके पास, तो वो हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ राइट कर देते हैं। फिर ये प्लस माइनस बच्चे माइनस हो जाएगा, 5 2 आपके पास क्या होता है 10 होता है, ये x हमारे पास बचा अकेला है ये यहाँ पे राइट हो गया। ये वाला y जब इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y का आपके पास क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। अब बच्चे आपके पास ये प्लस का y का स्क्वायर जो है यहाँ बच्चे आपके पास क्या लिखा जाएगा y स्क्वायर लिखा जाएगा। अब ये वाला y का स्क्वायर जब इस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे y रेज टू पावर 4 आ जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी साइंस को चेंज करते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो गई, ये प्लस का था ये माइनस में चेंज हो गया। देखें सारी साइंस ऑपोजिट है हमारे पास, तो ये सारी की सारी क्या होगी एक दूसरे से कैंसिल होगी, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। जब बच्चे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ जाती है। हम यहाँ पे राइट करते हैं कि 100 आपके पास वैल्यू जो है x रेज टू पावर 4 माइनस 10x का क्यूब y प्लस का आपके पास बचे 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 10x y का क्यूब प्लस y की पावर आपके पास क्या है 4 है और इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस इनटू ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगी x का स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस y का आपके पास क्या है स्क्वायर है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, हमारे पास वैल्यू है 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस का 42x प्लस 49। हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है डिवीजन मेथड के जरिए, तो हमने इस वैल्यू को डिवीजन प्रोसेस के अंदर भी राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस फर्स्ट वाली वैल्यू को सबसे पहले देखेंगे, इसको हमने पूरा डिवाइड करवाना है। तो यहाँ बच्चे देखिए 4x की पावर क्या है 4 है, तो बच्चे 4 तो हमारे पास आता है 2 2 4, तो जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखा वही हमने यहाँ पे भी राइट कर दिया। अब यहाँ पावर है x रेज़ टू पावर 4, हम यहाँ पे बच्चे x स्क्वायर राइट कर देंगे और यहाँ पे भी x स्क्वायर राइट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जब ये 2 2 4 होगा तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम होंगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये वाली 2 और ये वाली पावर 2 जो है ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बच्चे क्या करना है इनकी साइंस को चेंज कर देना है, ये आपके पास ड्यू टू ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास ऊपर से वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 12x का क्यूब प्लस का बच्चे आपके पास 37x का स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का आपके पास क्या है 49 है। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है इस 2 की वैल्यू को क्या करना है हमने डबल करना है, तो डबल आपके पास होके क्या आएगा 4x का स्क्वायर आएगा। अब बच्चे आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या राइट है माइनस का 12x का क्यूब है, सबसे पहले तो साइन किस चीज की है नेगेटिव की है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 12 हमने लेके आना है, तो बच्चे 4 3 आपके पास क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ x स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे x का क्यूब चाहिए, तो यहाँ हम 3 के साथ किसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x को भी ऑपरेट करवा देंगे। अब जो वैल्यू बच्चे यहाँ लिखी है उसे हम यहाँ पे भी एज इट इज राइट करेंगे। अब बच्चे हम क्या करेंगे इस -3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू इनके नीचे हम राइट करते हैं। देखिए आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 3 12x का क्यूब हो जाएगा, वो हमने यहाँ पे बच्चे इसके नीचे राइट कर दिया।
अब माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 9 और x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर वाली वैल्यू बन जाएगी, तो यहां आ जाएगा प्लस का 9x का स्क्वायर। अब बच्चे आप इसको सॉल्व करें, आपके पास देखें ये साइन प्लस की हो गई, ये साइन माइनस की हो गई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास है बच्चे प्लस का 37x का स्क्वायर और नीचे है माइनस का 9x का स्क्वायर। 37 में से आप लोग बच्चे क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर, आपके पास जो बाकी वैल्यू क्या बच के आएगी, यहाँ पे 28x का स्क्वायर आ जाएगी। बड़ी में से हम बच्चे छोटी वाली वैल्यू को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हम बच्चे एज इट इज यहाँ पे नीचे राइट कर देंगे, 42x प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली जो पहली टर्म है 4x का स्क्वायर, इसे तो आपने कुछ नहीं कहना, माइनस का जो 3x है अब इसको हमने डबल करके बच्चे नीचे राइट करना है, तो 3 का डबल बच्चे आपके पास क्या होता है, 6x होता है, तो हमने यहां पे राइट कर दिया। अब यहां बच्चे आपके पास है 28x का स्क्वायर, कौन से ऐसे डिजिट के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करवाएं इसको कि हमारे पास 28 आ जाए। बच्चे 4 है तो 4 7 28 होता है, यहां साइन प्लस की है तो हम प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस 7 इधर भी आ जाएगा और प्लस का 7 इधर भी आ जाएगा। अब प्लस 7 को बच्चे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करें तो देखें प्लस प्लस आपके पास प्लस हो जाएगा, 7 4 आपके पास बचे 28 और x का स्क्वायर ये वाला राइट हो गया। फिर प्लस माइनस आपके पास बचे माइनस होता है, 7 6 आपके पास बचे 42 होता है और यहाँ पे साथ ही वाली x की वैल्यू है एज इट इज राइट होगी। फिर प्लस प्लस बच्चे आपके पास प्लस होता है, 7 7 आपके पास 49 होता है, तो देखिए आपके पास वैल्यू बच्चे पूरी पूरी डिवाइड हो गई। इनके साइंस को चेंज कर देते हैं हम, देखें ये आपके पास प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो बच्चे सारी वैल्यूज एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया क्योंकि सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई। अब बच्चे हमने तो स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हमारे पास देखिए जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसका आंसर होगी। तो हम यहाँ पे फिर राइट कर सकते हैं कि 100 बच्चे आपके पास वैल्यू है 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस का 12x का क्यूब प्लस का 37x का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 42 और प्लस का आपके पास है 49 और इसके ऊपर हमने क्या लेनी है, स्क्वायर रूट लेनी है, क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट को अप्लाई कर, हमने स्क्वायर रूट डिवीजन प्रोसेस से किया है ना, तो हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस इनटू ये वाली जो वैल्यू है ये बच्चे आपके पास आंसर है 2x का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 3x और प्लस का आपके पास क्या है 7 है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्क्वायर रूट को फाइंड किया है बाय डिवीजन प्रोसेस के साथ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।